आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जिन कंपनियों के ऊपर किसी ना किसी तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, इनकम टैक्स की, ईडी की और अन्य इन्वेस्टिगेशंस के चलते बड़ी बड़ी कंपनियों ने करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। जो इस एक्साइज की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ईडी के मुख्य गवाह हैं, उनकी भी अगर हम डिटेल्स देखें तो उन्होंने भी करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया। और इनके अंदर जो मेन एक्यूज हैं, पी शरद चंद्र रेड्डी और औरोबिंदो फार्मा के मालिक के बेटे जो हैं, उनकी टाइमलाइन अगर मैं आपको दिखाऊं तो नवंबर 2021 के अंदर एक्साइज पॉलिसी बनी, जनवरी 2022 के अंदर औरोबिंदो फार्मा ने भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। जुलाई के अंदर औरोबिंदो फार्मा ने 1.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को मिले। गिरफ्तारी के बाद इन्होंने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए। इसके बाद ही कई महीने तक जेल के अंदर रहे। 8 मई 2023 को इनको बेल मिल गई। 2 जून 2023 को ये अप्रूवर बन गए और 8 नवंबर 2023 को इनकी कंपनियों ने करीब 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए। शरद चंद्र रेड्डी बीजेपी को पैसे देने के बाद कैसे बना सरकारी गवाह, सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जानिए किस कंपनी से भारतीय जनता पार्टी को कितना पैसा मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अंदर केवल एक बड़ी रकम ही नहीं है, बल्कि कुछ कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन के चलते करोड़ों रुपए की जांच चल रही है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के इन्वेस्टिगेशन के अंदर के मुख्य गवाह हैं। कई दिनों से ये बात पब्लिक डोमेन में है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को किस किस कंपनी से कितना पैसा मिला, ये भी सारी इंफॉर्मेशन आज पब्लिक डोमेन में है। और इसके अंदर हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, जिसके अंदर एक बड़ी रकम उन कंपनियों से मिली है जिन कंपनियों के ऊपर किसी ना किसी तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, इनकम टैक्स की, ईडी की और अन्य इन्वेस्टिगेशंस के चलते बड़ी बड़ी कंपनियों ने करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। कुछ उदाहरण जो पब्लिक डोमेन में है, फ्यूचर गेमिंग ने 152 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। मेगा कंस्ट्रक्शन ने भारतीय जनता पार्टी को 454 करोड़ रुपए दिए हैं। और ये तब है जब उनके ऊपर और उनकी कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड के ऊपर इनकम टैक्स की, माफ़ कीजिएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2020 से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को करीब 377 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। इसी तरीके से कई सारी कंपनियों के नाम पब्लिक डोमेन में हैं जिनके ऊपर छापे पड़े और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए दिए। मसलन हेटेरो ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर इनकम टैक्स द्वारा 2019 के अंदर छापा पड़ा, कैश बरामद हुआ
और इस कंपनी ने भी भारतीय जनता पार्टी को करीब 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स इनकम टैक्स छापा पड़ा दिसंबर 2023 में, जनवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। डॉक्टर रेड्डी के यहाँ इनकम टैक्स छापा पड़ा 2023 में नवंबर में, और उसी के कुछ दिनों बाद नवंबर में इन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा अगस्त 2023 में, और इसके बाद अक्टूबर में इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं। उन कंपनियों की बात एक जनरल बात है, मगर जो इस एक्साइज की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ईडी के मुख्य गवाह हैं, उनकी भी अगर हम डिटेल्स देखें तो उन्होंने भी करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया। और इनके अंदर जो मेन एक्यूज हैं पी शरद चंद्र रेड्डी और औरोबिंदो फार्मा के मालिक के बेटे जो हैं, उनकी टाइमलाइन अगर मैं आपको दिखाऊं तो नवंबर 2021 के अंदर एक्साइज पॉलिसी बनी, जनवरी 2022 के अंदर औरोबिंदो फार्मा ने भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। जुलाई के अंदर औरोबिंदो फार्मा ने 1.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को मिले। जुलाई के 2022 के अंदर ये पॉलिसी वापस ले ली गई। नवंबर के अंदर पी शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इन्होंने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए। इसके बाद ये कई महीने तक जेल के अंदर रहे। 8 मई 2023 को इनको बेल मिल गई। 2 जून 2023 को ये अप्रूवर बन गए और 8 नवंबर 2023 को इनकी कंपनियों ने करीब 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए। 25 करोड़ औरोबिंदो फार्मा ने और दूसरे 25 करोड़ यूगिया फार्मा स्पेशलिटीज़, एपीएल हेल्थ केयर, जो दोनों ही होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं औरोबिंदो फार्मा की। और इसके बाद आपको ये बात मालूम ही है कि ये बात पब्लिक डोमेन में आई। जब इतनी इन्वेस्टिगेशन हर तरीके की हो रही है तो हमने केंद्र सरकार से तब भी कहा था और आपके माध्यम से आज फिर कह रहे हैं, जब खुल्लम खुल्ला इस तरीके के एक्साइज मामले के एक्यूज्ड भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपया दे रहे हैं और फिर वो सरकारी गवाह भी बन रहे हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कब कराएगी, ये हमारा सवाल उनसे है। और इस सवाल का वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप लोगों के माध्यम से दोबारा से इस सवाल को हम लोग पूछ रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।